Hello everyone, welcome to the channel Study Desk. Today in this video we are going to do unit 4 of entrepreneurship development. We have already covered unit 1 from the book and from the 10-year, unit 2 and unit 3 from the 10-year book. Unit 4 carry I think question 17 or 18 questions are there, so we will cover 5 questions in each video, so you all feel comfortable in completing all the questions on time, right? So question number 1 is what is entrepreneurial stimulation, and discuss the public and private system of entrepreneurial stimulation. entrepreneurial stimulation क्या होता है और इसके जो दो पार्ट है पब्लिक एंड प्राइवेट सिस्टम उनको और बताना है. देखिए स्टिमुलेशन बेसिकली होता है जब आप अपने एंटरप्राइज को एक ऐसा माहौल देते हो जो कि ऑप्टिमिस्टिक हो और पॉजिटिव हो और जहाँ जितने भी ऑपरेशंस और एक्टिविटीज़ हैं वो इंटीग्रेटेड फॉर्म में वर्क करें, लाइक इंटर रिलेटेड, राइट. सो स्टिमुलेशन रेफर्स टू द इंटीग्रेशन ऑफ ऑल द फंक्शंस ऑफ अ बिजनेस एंड रन इट इन एन एफिशिएंट मैनर थ्रू क्रिएटिव प्रोसेस एंड इनोवेशन. जब आपके बिजनेस की हर एक एक्टिविटी इंटरकनेक्टेडली इन अ क्रिएटिव मैनर डन हो तो उसको हम बोलते हैं स्टिमुलेशन, राइट. जैसे फ्रॉम द प्रोडक्शन टू द पैकेजिंग to the distribution and to the finance, right. It is the process of identifying, motivating and training people with all relevant skills required to transform idea into reality. ये बेसिकली एक ऐसा प्रोसेस होता है जहां आपके एंटरप्राइज के सारे लोगों को ट्रेन किया जाता है जिससे उनमें इनबिल्ट स्किल्स आए किसी भी आइडिया को रियलिटी में चेंज करने के रिलेटेड. एंटरप्रेन्योर हैव सम इनबोर्न ट्रेट सच एज विजन. एंटरप्रेन्योर के अंदर इनबिल्ट कैपेबिलिटी होती है, चाहे वो विजन हो या फिर रिस्क को बियर करने से रिलेटेड हो या फिर आउट ऑफ बॉक्स जाकर सोचने तक हो, राइट. एंटरप्रेन्योरियल डेवलपमेंट इज एन एजुकेशनल प्रोसेस दैट रिक्वायर फैसिलिटेटिंग एनवायरनमेंट वेयर एंटरप्रेन्योर कैन बी ट्रेन्ड एंड मोटिवेटेड टू आइडेंटिफाई गैप इन करंट सिस्टम, डेवलप आइडिया एंड एक्सप्लॉइट अपॉर्चुनिटी. जो हमारी एंटरप्रेन्योरियल डेवलपमेंट होती है वो बेसिकली एक ऐसा एजुकेशनल प्रोसेस होता है जो एंटरप्रेन्योर को ये चीज़ सिखाता है कि उसको मार्केट में गैप कैसे ढूंढना है. गैप इन द सेंस कि अगर मार्केट में डिमांड है किसी चीज़ से रिलेटेड और कोई भी सप्लाई नहीं है, यानी कि कस्टमर जो है इन हैंड उसके प्रोडक्ट नहीं है और आपको लगता है कि आपकी एंटरप्राइज में ये कैपेबिलिटी है उस प्रोडक्ट को बनाने की, तो कहीं ना कहीं आप अपनी मार्केट को ढूंढ चुके हैं. फिर आपको उस चीज़ से रिलेटेड कुछ आइडियाज़ डेवलप करने हैं और अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करना है, राइट. उसके बाद आता है एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट इज द प्रोसेस मीन टू पॉलिश एंटरप्रेन्योरियल स्किल्स एंड विजन अमंग पीपल. एंटरप्रेन्योर डेवलपमेंट का जो मेन प्रोसेस है उसका जो एम है वो है लोगों को स्किलफुल और विजनरी बनाना. इट इनकरेजेस एंड स्किल द पीपल टू टेक ऑन न्यू आइडियाज़ कि वो न्यू आइडियाज़ सोचे, उन पर काम करे और फोर फ्रंट होकर उन पर एक्शंस ले. पब्लिक एंड प्राइवेट सिस्टम ऑफ स्टिमुलेशन. अब स्टिमुलेशन के दो पार्ट हैं. एंटरप्रेन्योर शुड ट्राई टू क्रिएट सिंक बिटवीन द एंटरप्रेन्योरशिप एंड स्टिमुलेटिंग इनोवेशन. जो एंटरप्रेन्योर है उनका ये एम होना चाहिए कि इनोवेशन भी साइड बाय साइड चलती रहे प्लस उनकी एंटरप्रेन्योरशिप भी जो है कंटिन्यू अपने ऑपरेशंस को कैरी ऑन रखे. सस्टेनेबल इनोवेशंस हैव द कैपेबिलिटी टू रिड्यूस द बर्डन ऑन द बिजनेस इन्वायरमेंट एंड इंक्रीज ह्यूमन वेलफेयर थ्रू इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ द बिजनेस कम्युनिटी. देखिए सस्टेनेबल इनोवेशन का मतलब होता है कुछ ऐसा इनोवेट करना जो ना कि सिर्फ आपको इकोनॉमिक प्रॉफिट प्रोवाइड करे बट इकोनॉमी को इकोनॉमिक बेनिफिट भी प्रोवाइड करे, जिससे कि अगर आपकी एंटरप्राइज पर कोई बर्डन है रिलेटेड टू कि आपकी जो टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हो वो कहीं ना कहीं आपके बिजनेस इन्वायरमेंट को एक्सप्लॉइट ना कर दे, तो इससे रिलेटेड जो है वो बर्डन भी हट जाता है कहीं ना कहीं एंटरप्राइज से. क्योंकि अब जो है सोसाइटी जानती है कि जो भी गुड्स आप प्रोड्यूस कर रहे हो वो आपको सिर्फ फाइनेंशियल बेनिफिट ही नहीं बल्कि उनको भी एज अ सोसाइटल बेनिफिट प्रोवाइड हो रहे हैं. By public system of stimulation, it is meant that the government and its machinery are creating a suitable environment for the entrepreneur and small business to work. तो जब सरकार और वो जो मशीनरी प्रोवाइड कराती है वो कहीं ना कहीं सुटेबल इन्वायरमेंट प्रोवाइड कराए एंटरप्रेन्योर को और स्मॉल बिजनेस को कि वो अच्छे से काम कर सके. By private system, we refer to the private self-help group
entrepreneur associations, non-governmental organizations, and other industry group which come together and help the entrepreneur to survive and sustain the win the dynamism which marks the business industry. Private system of stimulation में वो सारी organizations और वो सारी private firms आ जाती हैं जो help करती है एक new startup business की एक changing environment में survive करने में, right? The important objective of entrepreneurship development program are facilitating industrial development by enlarging the supply of entrepreneur. ज़्यादा से ज़्यादा इंडस्ट्री की डेवलपमेंट हो जिससे ज़्यादा से ज़्यादा entrepreneur की सप्लाई हो. Developing entrepreneurial qualities and motivating the prospective entrepreneur to achieve the goal. entrepreneur के अंदर और इनबिल्ट क्वालिटीज़ डेवलप हों जिससे कि वो और अच्छे से अपने गोल को अचीव कर पाए. Enhance the growth of small and medium scale industry which offer better potential for employment generation and dispersal of industrial unit. Not only the large scale industry but जो small और medium scale enterprise है उनकी भी growth हो सके जिससे ज़्यादा से ज़्यादा employment opportunities generate हो और ज़्यादा से ज़्यादा production हो. Providing productive self-employment avenues to a large number of educated and less educated young men and women coming out of schools and colleges. और उन लोगों को भी एक डायरेक्शन मिल पाए जो अभी अभी स्कूल्स और कॉलेजेस से जो है पास आउट हुए हैं उनको भी रिक्रूट किया जाए. नॉट ओनली द मैन बट ऑल्सो द विमेन. उसके बाद आता है इम्प्रूविंग परफॉर्मेंस ऑफ स्मॉल एंड मीडियम स्केल इंडस्ट्री बाय द सप्लाई ऑफ केयरफुली सिलेक्टेड एंड ट्रेन्ड एंटरप्रेन्योर एंड डाइवर्सिफाइंग सोर्स ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप. स्मॉल एंड मीडियम स्केल इंडस्ट्री की जो परफॉर्मेंस है वो तभी इम्प्रूव होगी जब वहाँ ऐसे एंटरप्रेन्योर काम करेंगे जो ट्रेंड हो और जो है वहाँ पे बहुत सारे सोर्सेज ऐसे सेटअप किए जाएंगे जो कहीं ना कहीं ओवरऑल एंटरप्रेन्योरशिप की सक्सेस में हेल्प दें, राइट. उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है एक्सप्लेन द रोल ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप एसोसिएशंस एंड सेल्फ हेल्प ग्रुप एज फैसिलिटेटर. राइट, द रोल ऑफ इंडस्ट्रीज एंड एंटरप्रेन्योर एसोसिएशन इज ऑफ अ फैसिलिटेटर. जो हमारे एंटरप्रेन्योर एसोसिएशंस होती हैं वो हमारे एज अ फैसिलिटेटर काम करते हैं, यानी वो लोग जो एक्शंस लेते हैं. स्मॉल बिजनेस जर्नली कैन नॉट कॉप अप विद द कॉम्प्लेक्सिटीज ऑफ रनिंग द बिजनेस इन द इंस्पेक्शन स्टेज. देखिए, जब किसी भी बिजनेस की शुरुआत होती है तो इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर द बिजनेस टू सर्वाइव और रन करना, क्योंकि बहुत सारी कॉम्प्लेक्सिटी होती है जिसका उनको सामना करना पड़ता है. देयरफॉर अ नीड अराइजेज ऑफ एन एंटरप्रेन्योर एसोसिएशन और सेल्फ हेल्प ग्रुप. इसलिए वहाँ पे जो हमारे नए बिजनेस होते हैं उनको सेल्फ हेल्प ग्रुप की या फिर एंटरप्रेन्योर एसोसिएशन की नीड हो जाती है. द कॉन्सेप्ट ऑफ सेल्फ हेल्प ग्रुप हैड इट ओरिजिन इन द कोऑपरेटिव फिलोसफी एंड द कोऑपरेटर. ये जो सेल्फ हेल्प ग्रुप का कॉन्सेप्ट आया है ये हमारी कोऑपरेटर्स से आया है या कोऑपरेटिव फिलोसफी से, जो कि हेल्प करते थे स्टार्टअप की ग्रोथ करने में या उनकी सर्वाइवल में. एज सेल्फ हेल्प ग्रुप आर स्मॉल एंड इकोनॉमिकली होमोजीनियस एफिनिटी ग्रुप ऑफ रूरल पीपल, दे आर वॉलेंटरली कमिंग टुगेदर फॉर अचीविंग द फॉलोइंग. जो हमारे सेल्फ हेल्प ग्रुप होते हैं ये बेसिकली इनफॉर्मल ग्रुप होते हैं जिनके अंदर रूरल पीपल जो है वर्क करते हैं. ये बेसिकली हमारे इंटरमीडिएरी जो फाइनेंस कमेटी से बिलोंग करते हैं वो लोग होते हैं जो एक कॉमन गोल से रिलेटेड वर्क करते हैं, राइट. तो बेसिकली ये हेल्प करते हैं टू सेव स्मॉल अमाउंट ऑफ मनी रेगुलरली, कि थोड़ा थोड़ा अमाउंट टाइम टू टाइम सेव किया जाए जिसको इन फ्यूचर कलेक्टिवली यूज़ किया जाए. टू म्यूचुअली एग्री टू कॉन्ट्रीब्यूट अ कॉमन फंड में जो है कॉन्ट्रीब्यूशन की जाए. टू मीट देयर इमरजेंसी नीड, अगर कोई नीड है लाइक प्रोडक्शन चाहिए, इमरजेंसी है, मार्केट में डिमांड है आपके प्रोडक्ट से रिलेटेड. टू हैव कलेक्टिवली डिसीजन मेकिंग, किसी भी डिसीजन मेकिंग में अगर हेल्प चाहिए हो. टू सॉल्व कन्फ्लिक्ट्स थ्रू कलेक्टिव लीडरशिप म्यूचुअल डिसीजन, अगर कोई भी कलेक्टिवली आपको कोई कॉन्फ्लिक्ट्स आ गए हो और उस पर कलेक्टिव डिसीजन चाहिए तो उसमें भी जो है आपके जो सेल्फ हेल्प ग्रुप हैं वो आपकी हेल्प कर सकते हैं, राइट. उसके बाद आता है टुडे द सेल्फ हेल्प ग्रुप मूवमेंट इज इंक्रीजिंगली एक्सपेक्टेड एज द इनोवेशन इन द फील्ड ऑफ रूरल क्रेडिट इन मैनी डेवलपिंग कंट्रीज इंक्लूडिंग इंडिया टू हेल्प द रूरल पुअर कंसिडर्ड एज अ व्हीकल टू रीच द डिसएडवांटेज एंड मार्जिनल सेक्शंस विच इन द नॉर्मल कोर्स कैन नॉट अवेल ऑफ क्रेडिट फैसिलिटी फ्रॉम द बैंक. तो बेसिकली जो सेल्फ हेल्प ग्रुप होते हैं वो उन एंटरप्राइजेस की हेल्प करते हैं जिनकी अभी कोई गुडविल नहीं है बट अगर उनको क्रेडिट फैसिलिटी चाहिए, क्योंकि जो सेल्फ हेल्प ग्रुप होते हैं उनके बड़े ही गुड कनेक्शंस होते हैं विद द बैंक, तो वो उनको विदाउट एनी कोलेटरल जो है क्रेडिट फैसिलिटी प्रोवाइड करा देते हैं, लोन प्रोवाइड करा देते हैं जिससे वो अपने स्टार्टअप की शुरुआत कर सके, राइट. फॉर एंटरप्रेन्योर एंड स्मॉल बिजनेस द कॉन्सेप्ट ऑफ सेल्फ हेल्प ग्रुप आर वेरी यूजफुल. स्मॉल बिजनेस के लिए तो
सेल्फ हेल्प ग्रुप बहुत ही ज़्यादा यूजफुल है। अ न्यू स्मॉल बिजनेस आर शॉर्ट इन कॉन्फिडेंस एंड आर नॉट इकोनॉमिकली सेल्फ रिलायंट, क्योंकि एक तो वो जो है फाइनेंशियली फ्रजाइल होते हैं एंड सेकेंड कॉन्फिडेंट नहीं होते, क्योंकि कहीं ना कहीं वो एक स्मॉल स्तर से अपने बिजनेस की शुरुआत कर रहे हैं। दीज एसएचजी इनेबल द एंटरप्रेन्योर टू बी कॉन्फिडेंट। तो कहीं ना कहीं सेल्फ हेल्प ग्रुप एज अ बैकबोन काम करते हैं उनके लिए। मोस्ट ऑफ द एसएचजी हैव द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट इन द रीजन। जो सेल्फ हेल्प ग्रुप होते हैं उनका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव होता है कि क्षेत्र में जो उनकी एंटरप्राइज है उनकी डेवलपमेंट हो सके, सो दैट द लोकल पीपल टेक अप एंटरप्रेन्योरशिप फॉर द बेटरमेंट ऑफ देयर लाइफ एज वेल एज द नेशनल बिल्डिंग, जिससे वहाँ के लोग ये चीज़ समझ सकें कि कहीं ना कहीं जो उनकी एंटरप्राइज है वो हेल्प कर रही है सिर्फ अपने फाइनेंशियल गेन से रिलेटेड ही नहीं, बल्कि उनकी लाइफ की अपलिफ्टमेंट के लिए भी, कि एक स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग उनका भी हाई हो उन रीजनल लोकल पीपल का जो वहाँ रहते हैं। उसके बाद आपका जो क्वेश्चन नंबर 3 है वो है राइट अ शॉर्ट नोट ऑन बिजनेस इंक्यूबेटर्स, एंजल इन्वेस्टर्स, वेंचर कैपिटल एंड प्राइवेट इक्विटी फंड्स कैपिटल। फर्स्टली हम डिस्कस करेंगे बिजनेस इंक्यूबेटर्स। देखिए, बिजनेस इंक्यूबेटर्स आर दोज ऑर्गेनाइजेशंस विच आर कॉन्सेप्चुलाइज्ड टू एसिलिटेट द ग्रोथ एंड सक्सेस ऑफ एंटरप्रेन्योरियल कंपनीज। ये बेसिकली एज अ गोड काम करते हैं उन एंटरप्राइजेस के लिए जो अभी शुरुआत हुई है, उनकी ग्रोथ और सक्सेस में हेल्प करते हैं बाय प्रोवाइडिंग देम अ पोर्टफोलियो ऑफ बिजनेस सपोर्ट सर्विसेज। उनको कोई भी सपोर्ट सर्विस चाहिए हो, वेदर इट्स रिलेटेड टू कैपिटल, उनको टाइम टू टाइम मेंटरिंग के लिए, अगर उनको काउंसलिंग चाहिए या फिजिकल स्पेस चाहिए अपनी इंडस्ट्री से रिलेटेड, अगर उनको कुछ गुड पीपल के नेटवर्क कनेक्शंस चाहिए, राइट। फॉर मैनी स्टार्टअप कंपनीज अ बिजनेस इंक्यूबेटर्स में मेक द आइडल इनिशियल लोकेशन। देखिए, जो स्टार्टअप कंपनीज होती हैं वो बेसिकली बिजनेस इंक्यूबेटर्स को इसलिए बुलाती है जिससे कि वो उनकी इंडस्ट्री के लिए एक परफेक्ट लोकेशन बता सकें, राइट। दीज बिजनेस incubators are the one which combines low cost and flexible rental spaces with other business support services to support business small business। ये बेसिकली जो है क्या करते हैं, कम पैसे पर उनको बहुत सारी बेस्ट लोकेशंस प्रोवाइड करते हैं और कुछ ऐसे रेंटल स्पेसेस प्रोवाइड कराते हैं जो बाद में वेयर हाउसिंग से रिलेटेड जो है यूज़ किए जा सके बाय द एंटरप्राइज, राइट। तो एज अ सपोर्ट सर्विस टू द स्मॉल बिजनेस, तो स्मॉल बिजनेसेस के लिए भी और से जो भी सपोर्ट सर्विसेज है, वेदर इज रिलेटेड टू द कंसल्टिंग सर्विसेज या फिर SS2 फाइनेंस है, अगर कोई भी फाइनेंस सर्विसेज है या हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर से रिलेटेड, तो वो सारी सर्विसेज प्रोवाइड कराने की जो जिम्मेदारी होती है वो बिजनेस इंक्यूबेटर की होती है, राइट। एन इंक्यूबेटर गोल इज टू नर्चर यंग कंपनीज ड्यूरिंग द वोलेटाइल स्टार्टअप पीरियड। तो शुरुआती समय में इंक्यूबेटर्स का जो मेन गोल होता है वो होता है यंग कंपनीज की हेल्प करना ग्रोथ करने में, एंड टू हेल्प देम सर्वाइव अंटिल दे आर स्ट्रॉन्ग एनफ टू गो आउट ऑन देयर ओन, और उनके तब तक मदद करना जब तक कि वो सेल्फ रिलायंट नहीं हो जाते। मोस्ट ऑफ द बिजनेस इंक्यूबेटर्स होस्ट अ डाइवर्स रेंज ऑफ कंपनीज इंक्लूडिंग बिजनेस फोकस्ड ऑन टेक्नोलॉजी। एक समय में बिजनेस इंक्यूबेटर्स मल्टीपल कंपनीज की हेल्प करता है रिगार्ड ऑफ टेक्नोलॉजी। देर आर ऑल्सो सम शेयर्ड बिजनेस इंक्यूबेटर्स विच प्रोवाइड द बेसिक अमेनिटीज टू रन अ स्मॉल बिजनेस। स्मॉल बिजनेसेस की हेल्प करते हैं बिजनेस इंक्यूबेटर्स, उनको टेलीफोन सर्विस प्रोवाइड करा के, सेक्रेटरियल सर्विस, computers, hardware and software, management consulting services, access to finance and arrange for meeting services। तो ये particular needed services जो हैं business incubators arrange कराते हैं for the startup companies। Entrepreneur can then specifically focus on getting their product and services to market rather than searching for the sources they need to build their companies। इससे जो entrepreneur होते हैं उनका पूरा फोकस अपने प्रोडक्ट और सर्विसेज की मार्केटिंग में लग जाता है rather than बाकी सारे कामों में, क्योंकि वो सारे काम जो है बिजनेस इंक्यूबेटर संभाल लेते हैं। Hence business incubators is a dynamic process of business development। Incubators primarily play the following role: building and nurture the entrepreneurial spirit of young mind। जो हमारे न्यू स्टार्टअप है उनके आइडियाज़ को सपोर्ट करते हैं, उनको इनकरेज करते हैं, इनोवेट करते हैं और रिस्क टेकिंग और उनके आइडिया को सपोर्ट करते हैं, राइट। प्रोवाइड अ प्लेटफॉर्म फॉर स्पीडी कमर्शलाइजेशन ऑफ द टेक्नोलॉजी। और ऐसी टेक्नोलॉजीज़ की इन्वेंशंस जो ऑलरेडी हो चुकी हैं, अगर उनसे जो स्टार्टअप कंपनीज है वो अनअवेयर हैं तो वो सेटअप कराते हैं जिससे जो उनका कमर्शलाइजेशन प्रोसीजर है फ्रॉम द प्रोडक्शन टू द फाइनेंस वो स्पीडली हो सके। अगर उनको टाइम टू टाइम काउंसलिंग सर्विसेज रिलेटेड टू मार्केटिंग, फाइनेंस और टेक्निकल उनको प्रोवाइड कराते हैं। अगर उनको कुछ कैपिटल या इंफ्रास्ट्रक्चर सपोर्ट चाहिए हो, प्लस डेवलपिंग नेटवर्क्स, जो कि ऐसी कुछ हाई रिच इन्वेस्टर्स है जिनके साथ उनके अच्छे कनेक्शंस है, तो उनसे भी उन लोगों को मिला देते हैं, लाइक इफ़ दे आर इंटरेस्टेड इन डूइंग any investment in their companies, right।
एंजल इन्वेस्टर, देखिए फॉर द स्मॉल बिजनेस स्टार्टअप द फंड्स को ड्राई वेरी क्विकली। जो एक स्मॉल बिजनेस होता है उसमें पैसा कब आता है और कब जाता है पता ही नहीं चलता। इन सच सिनेरियो द रोल ऑफ एंजल इन्वेस्टर कम्स हैंडी। तो इस सिचुएशन में जो एंजल इन्वेस्टर का रोल आता है, द नोट ऑफ क्वेश्चन हियर इज दैट मोस्ट ऑफ द एंजल इन्वेस्टर्स वुड इन्वेस्ट इन दो स्टार्टअप विच आर ऑलरेडी अप एंड रनिंग वेल। देखिए जो एंजल इन्वेस्टर होते हैं वो उस धंधे में अपना पैसा लगाना चाहते हैं जो ऑलरेडी अभी ग्रो कर रहा है और जो ठीक ठाक चल रहा है। दे अप्रेज द प्रोजेक्ट एंड बिजनेस फर्स्ट ऑन द बेसिस ऑफ इकोनॉमिक वायबिलिटी एंड देन इन्वेस्ट इन सच प्रोडक्ट। पहले वो बिजनेस को देखते हैं, अगर उनको लगता है कि वो प्रोजेक्ट अच्छा है तभी उसमें अपने पैसों को इन्वेस्ट करते हैं। मोस्ट ऑफ द एंजल इन्वेस्टर्स आर बिजनेस ओनर्स और हाई नेट वर्थ इंडिविजुअल्स। जो मोस्ट ऑफ द एंजल इन्वेस्टर्स होते हैं वो किसी ना किसी एंटरप्राइजेस के बिजनेस ओनर्स होते हैं जो बहुत हाईली रिच होते हैं। वो आर हैविंग एक्सपर्टाइज, वास्ट नॉलेज एंड एक्सपीरियंस इन देयर रिस्पेक्टिव फील्ड। जिनका जो नॉलेज लेवल होता है वो बहुत हाई होता है और वो बहुत एक्सपीरियंस्ड लोग होते हैं, राइट। एंजल इन्वेस्टर्स ऑल्सो ऑफर एक्सपर्ट एडवाइस। एंजल इन्वेस्टर्स जो हैं सिर्फ आपके बिजनेस में पैसे ही इन्वेस्ट नहीं करते। अगर आपको कोई एक्सपर्ट एडवाइस चाहिए, काउंसलिंग चाहिए या कोई गाइडेंस चाहिए तो वो भी एंजल इन्वेस्टर्स जो है आपको प्रोवाइड करते हैं। दोस्त लुकिंग टू फाइनेंस देयर बिजनेस कैन ऑलवेज लुक टू एन एंजल इन्वेस्टर। जो भी बिजनेस को फंडिंग चाहिए तो वो सबसे पहले एंजल इन्वेस्टर के पास ही जाते हैं। दैट इज एंजल इन्वेस्टर हैव हेल्प्ड टू स्टार्ट अप सेवरल प्रोमिनेंट कंपनीज। क्योंकि वो जानते हैं कि जो एंजल इन्वेस्टर्स हैं उन्होंने बहुत सारी प्रोमिनेंट कंपनीज की शुरुआत में हेल्प की है, जैसे गूगल, याहू, कोस्टको। सो द मेन एडवांटेज ऑफ हैविंग an angel investor is to provide a work atmosphere which is friendly, leads to quick decision making। तो ये एक ऐसा माहौल बनाते हैं जो क्विक डिसीजन मेकिंग में हेल्प करता है क्योंकि अब उनके पास कहीं ना कहीं फंड्स अवेलेबल हैं, राइट। उसके बाद है फर्दर सच इन्वेस्टर हैव स्ट्रेटेजिक नॉलेज एंड एक्सपीरियंस विद देयर वर्क दैट दे आर इन अ पोजिशन टू प्रोवाइड टेक्निकल बेनिफिट टू द बिजनेस। सिर्फ बाय द हेल्प ऑफ इन्वेस्टमेंट ही नहीं, कुछ बेस्ट एडवाइस प्रोवाइड कर भी वो बहुत सारे बेनिफिट जो है स्टार्टअप बिजनेस को दे देते हैं। प्रोबेबली लीड टू हैविंग कस्टमर, जैसे कस्टमर अट्रैक्शन और पार्टनरशिप अपॉर्चुनिटीज़ जो कहीं ना कहीं इन फ्यूचर उनकी हेल्प करेगी। उसके बाद आता है वेंचर कैपिटल। कैपिटल इन्वेस्टेड इन न्यू एंड इमर्जिंग कंपनीज विद अ सब्सटेंशियल डिग्री ऑफ रिस्क इज टर्म्ड एज वेंचर कैपिटल। वो पैसा जो उन बिजनेस में लगाया जा रहा है जो अभी ग्रोथ करना शुरू की हैं लेकिन जिसमें हाई डिग्री ऑफ रिस्क है, ऐसे कैपिटल को हम बोलते हैं वेंचर कैपिटल। एंटरप्रेन्योर डू नॉट ऑलवेज हैव एक्सेस टू सफिशिएंट फंड, क्योंकि ऐसे स्टार्टअप के जो एंटरप्रेन्योर होते हैं उनके पास सफिशिएंट फंड अवेलेबल नहीं होते। हेंस दीज आइडिया रिच पीपल लुक फॉर हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल इंस्टीट्यूशन दैट आर सपोर्टिव ऑफ न्यू आइडियाज़। तो इसलिए वो ऐसे लोगों की तलाश में रहते हैं जो हाईली रिच हो और जो उनके आइडियाज़ को सपोर्ट करना चाहते हो। दीज वेल्दी पीपल इन्वेस्ट इन सच स्टार्टअप कंपनीज एंड गेट अ स्टेक इन इक्विटी इन रिटर्न। ऐसे लोग उनकी कंपनी में इन्वेस्ट करके उनके इक्विटी का कुछ स्टेक रख लेते हैं जिससे कि वो उतने परसेंट के मालिक हो जाते हैं। It is a form of financing where venture capitalists take on the risk of financing risky startup with the expectation that some of these firm may become game changer and reap good return। वो जो है उस वेंचर कैपिटलिस्ट जो होते हैं वो ऐसे एंटरप्राइज में अपने पैसे को इन्वेस्ट करते हैं जिससे उनको ये एक्सपेक्टेशन होती है कि इन फ्यूचर जो है वो गेम चेंजिंग में हेल्प कर सकता है प्लस हैवी रिटर्न्स उनको प्रोवाइड करा सकता है। द पीपल हु इन्वेस्ट दिस मनी आर कॉल्ड वेंचर कैपिटलिस्ट। ऐसे लोग जो ऐसे कैपिटल को इन्वेस्ट करते हैं बिजनेस में उनको हम वेंचर कैपिटलिस्ट बोलते हैं। द वेंचर कैपिटल इन्वेस्टमेंट इज मेड व्हेन अ वेंचर कैपिटलिस्ट इन्वेस्ट इन शेयर्स ऑफ सच कंपनी। वेंचर कैपिटल इज ऑल्सो रेफर टू एज रिस्क कैपिटल एंड पेशेंट रिस्क कैपिटल। तो बेसिकली ये लोग कंपनी के शेयर्स परचेज करते हैं और जो वेंचर कैपिटल होती है उसको आप रिस्क कैपिटल भी बोल सकते हैं और पेशेंट रिस्क कैपिटल भी बोल सकते हैं। एज इफ द रिस्क ऑफ लूजिंग मनी इज हाई इन केस द वेंचर फेल एंड यूजुअली हैज़ मीडियम टू लॉन्ग टर्म पीरियड फॉर जेस्टेशन। तो बेसिकली ये बोलना चाहते हैं कि ये वेंचर कैपिटलिस्ट को हम रिस्क कैपिटल इसलिए बोलते हैं क्योंकि इन फ्यूचर कोई बिकॉज अनप्रेडिक्टेबल है कि उनका जो वेंचर है वो फेल होगा या चलेगा, क्योंकि जो उनकी जो एंटरप्राइज होती है उसका भी कोई लॉन्ग टर्म पीरियड के लिए गोल सेट नहीं है बिकॉज कस्टमर का टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस टाइम टू टाइम चेंज होता है। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप जो भी एंटरप्राइज शुरू करो वो एक ऐसे प्रोडक्ट से शुरू करो जिसका एक लॉन्ग टर्म प्लान हो, राइट, जो लॉन्ग टर्म में चल सके। जो फीचर्स ऑफ वेंचर कैपिटल है हाई रिस्क, वो हाई रिस्क लेते हैं। लैक ऑफ लिक्विडिटी, जो हमारी न्यू एंटरप्राइज होती है लिक्विडिटी होती है कि जब आपके एसेट विद इन नो टाइम कैश में कन्वर्ट हो जाए तो उसकी प्रोबेबिलिटी बहुत कम होती
होती है, विच इज़ अ गुड साइन। इक्विटी पार्टिसिपेशंस, बहुत सारे शेयर होल्डर्स आपकी कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं। कैपिटल गेंस, आपको कैपिटल हेल्प भी मिल जाती है। इनोवेटिव वेंचर्स, आपने जो स्टार्टअप किया है वो कहीं ना कहीं एक ऐसी इनोवेशन पे बेस्ड है जो कस्टमर को पसंद आएगी इन फ्यूचर, राइट। Venture capital funds are pooled investment funds that manage the money of wealthy investor who intend to finance startup. ये basically venture capital funds जो है उनकी मनी को मेंटेन करता है उन इन्वेस्टर्स की जिन्होंने एक न्यू स्टार्टअप में अपने फंड को इन्वेस्ट किया है। एंड नॉट ओनली द लार्ज स्केल एंटरप्राइजेस एंड स्मॉल टू मीडियम साइज एंटरप्राइजेस विद स्ट्रॉन्ग ग्रोथ एंड पोटेंशियल थ्रू इक्विटी स्टेक। तो ये जो लोग होते हैं ये सिर्फ लार्ज स्केल एंटरप्राइज में अपने पैसों को नहीं डालते बल्कि उन जगह भी इन्वेस्टमेंट करते हैं जो स्मॉल या मीडियम साइज एंटरप्राइजेस हैं, राइट। उसके बाद आता है प्राइवेट इक्विटी कैपिटल फंड्स। देखिए, सम कंपनीज डू नॉट कोट सम इक्विटी कैपिटल इन द स्टॉक एक्सचेंज। जो प्राइवेट कंपनीज होती हैं वो अपने शेयर्स को स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्ट नहीं कराती। इन प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्टमेंट्स आर मेड डायरेक्टली इनटू प्राइवेट कंपनी। प्राइवेट इक्विटी के केस में जो इन्वेस्टमेंट होती है वो डायरेक्टली प्राइवेट कंपनी से ही होती है। इन दिस द इक्विटी कंप्राइजेस ऑफ इन्वेस्टर्स एंड फंड। जो इन्वेस्टमेंट करने वाले लोग होते हैं वो डायरेक्टली फ्रॉम प्राइवेट कंप्राइजेस ही बिलोंग करते हैं। द कैपिटल फॉर द प्राइवेट इक्विटी इज रेज थ्रू इंस्टीट्यूशनल एंड रिटेल इन्वेस्टर्स। ये जो लोग होते हैं ये रिटेल इन्वेस्टर्स होते हैं, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स होते हैं। दिस कैपिटल इज रेज टू स्टार्टअप अ न्यू बिजनेस, फंड न्यू टेक्नोलॉजी एंड मेक न्यू इन्वेस्टमेंट। ये जो अपनी इन्वेस्टमेंट करते हैं ये रिलेटेड हो सकते हैं कि आपने कोई न्यू बिजनेस खोला है या फिर अगर आपका ऑलरेडी एस्टेब्लिश्ड बिजनेस है लेकिन आपको कोई न्यू टेक्नोलॉजी अपने बिजनेस में सेटअप करनी है और उसकी बहुत हाई फंडिंग है तो उसके लिए आपको इन्वेस्टमेंट चाहिए या फिर आप कुछ न्यू इन्वेस्टमेंट कराना चाहते हैं फॉर द ग्रोथ एंड ऑफ द बिजनेस। उसके बाद है प्राइवेट प्लेसमेंट। इन्वेस्टर्स हैव पेशेंस फॉर द आउटकम एंड हैंस बेनिफिशियल फॉर अ न्यू स्मॉल बिजनेस। जो हमारे प्राइवेट प्लेसमेंट इन्वेस्टर्स होते हैं उनका पेशेंस लेवल बहुत हाई होता है बिकॉज दे वांट टू सी द आउटकम कि इन फ्यूचर जो है जो आउटकम है वो हाई होगा या नहीं। फंड्स फ्रॉम दिस रूट कंपैरेटिवली टेक लेस टाइम टू बी प्रोकर्ड। और इन्वेस्टमेंट प्राइवेट कंपनी से लेना ये जो प्रोसीजर है ये थोड़ा छोटा है इन रिस्पेक्ट ऑफ द पब्लिक कंपनीज विच इशू देयर शेयर्स इन द स्टॉक एक्सचेंज। उसके बाद है जब majority of private equity consist of institutional investors and accredited investors who can commit large sum of money for a large period of time। ये वो लोग होते हैं जो एक large sum of money provide करते हैं to the startup business for a long period of time। Private equity investment had a bright potential in India and had witnessed favorable trends in the recent year। अगले आने वाले कुछ सालों में जो प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्टमेंट्स है उसकी कहीं ना कहीं डिमांड बढ़ रही है बिकॉज इट्स ईजी और कहीं ना कहीं एक लार्ज सम ऑफ मनी एक लार्ज पीरियड ऑफ टाइम के लिए प्रोवाइड करना कहीं ना कहीं ये चीज़ बहुत अच्छी है फॉर द पीपल हु वांट टू स्टार्ट अ न्यू बिजनेस। हाउएवर फॉलोइंग चैलेंज आर फेस्ड, रेगुलेटरी रिस्ट्रिक्शंस एंड बॉटलनेक रिलेटिंग टू टैक्स स्ट्रक्चर। दो दे आर प्राइवेट तो बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस होती हैं प्लस बहुत सारी टैक्स अथॉरिटीज़ होती हैं जो कंटिन्यू वर्क करती है, राइट। लैक ऑफ यूनिफाइड अप्रोच टूवर्ड्स स्टेटेड विजन। और एक कॉमन डायरेक्शन गोल को फुलफिल करने के लिए जो एक कॉमन अप्रोच चाहिए वो कभी कभी क्या होता है जो प्राइवेट इन्वेस्टर्स होते हैं उनकी नहीं होती। क्या पता उनको उनकी प्लानिंग या फिर गोल या ऑब्जेक्टिव समझ ना आए और वो राजी ना हो उनकी पर्टिकुलर एंटरप्राइज में फंडिंग देने के लिए। लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी इन कंपनीज बुक। आपने झूठ बोला है प्राइवेट इन्वेस्टर्स को कि वो आपकी कंपनी में इन्वेस्टमेंट कर दे तो आपने उनसे कुछ चीज़ें छुपाई हैं अपनी कंपनी से रिलेटेड। तो ये चीज़ भी ऐसी है जो बाद में जाके आपको बहुत ज़्यादा कॉन्सिक्वेंसेस फेस करने पड़ सकते हैं। उसके बाद फोर्थ क्वेश्चन है डिस्कस द टेक्निकल एंड मार्केटिंग असिस्टेंस प्रोवाइडेड टू एंटरप्रेन्योर। असिस्टेंस होता है हेल्प, मार्केटिंग हेल्प। देयर आर मैनी मार्केटिंग कंसल्टेंसीज विच ऑफर मार्केटिंग टिप्स टू द एंटरप्रेन्योर। नए एंटरप्रेन्योर को जो हमारी मार्केटिंग कंसल्टेंसीज होती हैं वो टिप्स प्रोवाइड करती हैं। इन सम ऑफ द केसेस द मार्केटिंग कंसल्टेंसीज बिकम पार्टनर्स इन द बिजनेस एंड दे टेक केयर ऑफ द थिंग्स फ्रॉम द इंसेप्शंस। फ्रॉम द बिगनिंग स्टेज से जो हमारी मार्केटिंग कंसल्टेंसी होती है वो एज अ पार्टनर लाइक वो एज अ पार्टनरशिप फॉर्म कर लेते हैं और बाद में जो है फ्रॉम द वेरी बिगनिंग उनकी हेल्प करते हैं सर्वाइवल करने में। मार्केटिंग रिसर्च इज़ एन असेंशियल इंग्रेडिएंट फॉर अ स्मॉल बिजनेस बिकॉज दिस इज़ द रिसोर्स टू लेट द कंपनी नो वेदर द प्रोडक्ट ऑफर्ड इज डिजायर्ड एंड डिमांडेड और नॉट। कहीं ना कहीं मार्केटिंग रिसर्च करना ये देखना कि कस्टमर जो है आपके प्रोडक्ट को जेन्युइनली आपके प्रोडक्ट की डिमांड कर रहे हैं या नहीं, इट्स वेरी
वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द स्मॉल बिजनेस। उसके बाद क्योंकि जो स्मॉल बिजनेस है वो उसी जगह फंडिंग करेंगे जहाँ उनको लगता है कि उनके प्रोडक्ट की डिमांड है। सो द एंटरप्रेन्योर वुड डू वेल टू हायर अ मार्केटिंग रिसर्च कंपनी टू डू दिस वर्क फॉर देम। इसलिए जो मोस्ट ऑफ द कंपनीज होती हैं वो क्या करती हैं, वो मार्केटिंग रिसर्च कंपनी को हायर कर लेती हैं इस काम के लिए। उसके बाद आता है स्मॉल बिजनेसेस मे हैव ग्रेट प्रोडक्ट ऑफरिंग बट दे वुड फेल फॉर द वांट ऑफ मार्केटिंग असिस्टेंट। बहुत सारे जो स्मॉल बिजनेस होते हैं वो क्या करते हैं, उनके प्रोडक्ट की ऑफरिंग तो अच्छे से हो जाती है लेकिन कहीं ना कहीं उनको मार्केट से हेल्प नहीं मिल पाती क्योंकि वो ज़्यादा एक्सपैंड नहीं कर पाते अपने बिजनेस को। लार्ज बिजनेस फर्म डू हैव resources at their command to take care of the marketing needs. For a small business, institutional support for providing these services is of utmost important, right? उसके बाद है जो हमारी ये होती है इंडिया में जो मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो या स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज है हैज़ बिन प्रोवाइडिंग मार्केटिंग सपोर्ट टू माइक्रो स्मॉल एंटरप्राइजेज। तो ये सारे एक तरह से एक स्टार्टअप्स हैं जो हेल्प करते हैं, कुछ पॉलिसीज़ हैं जो हेल्प करती हैं स्टार्टअप्स की, हेल्प इन द सेंस कि उनको एक वे प्रोवाइड कराती है टू सर्वाइव इन द चेंजिंग एनवायरनमेंट, टू एनहेंस एंड स्ट्रेंथन द कॉम्पिटिटिवनेस एंड मार्केटेबिलिटी ऑफ द प्रोडक्ट। नेशनल स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉर्पोरेशन organizes international technology exhibition and also let the small business participate in that international exhibition and trade fair। तो इंटरनेशनल एग्जीबिशन और ट्रेड फेयर हर साल ऑर्गेनाइज किया जाता है जिसमें सिर्फ लार्ज स्केल एंटरप्राइजेज ही नहीं बल्कि स्मॉल स्केल और मिडिल स्केल एंटरप्राइजेज भी हिस्सेदारी लेती हैं, जिससे वो जान पाती है न्यू एडवांस टेक्नोलॉजीज़ के बारे में, कुछ ऑपरेशंस के बारे में और कुछ नई ऐसी टेक्टिक्स के बारे में जो बिजनेस की ग्रोथ में उनको बाद में हेल्प कर सकती है। उसके बाद आता है टेक्नोलॉजिकल असिस्टेंस। देखिए, फॉर द सक्सेसफुल ऑपरेशन एंड अपग्रेडेशन एंड मॉडर्नाइजेशन ऑफ द बिजनेस द एंटरप्रेन्योर रिक्वायर कॉन्टिन्यूस फ्लो ऑफ फंड एज वेल एज सपोर्ट इन टेक्निकल एस्पेक्ट। अगर आपको अपने बिजनेस की कॉन्टिन्यू अपग्रेडेशन चाहिए तो उसके लिए आपको अपनी टेक्नोलॉजी में कुछ ना कुछ चेंजेस लाने पड़ेंगे, ऑपरेशंस को एडवांस करना पड़ेगा। इफ़ वी टॉक अबाउट स्मॉल बिजनेस, मेजॉरिटी ऑफ देम यूज सबपार टेक्नोलॉजी, ऑल टेक्निक्स ऑफ प्रोडक्शन एंड मशीनरी विच आर आउटडेटेड। जो स्मॉल बिजनेस होते हैं क्योंकि उनके पास एनफ फंडिंग नहीं होती इसलिए वो ओल्ड टेक्नोलॉजीज़ को यूज़ करते हैं या कुछ ऐसी मशीनरी को यूज़ करते हैं जो आउटडेटेड हो चुकी है, लाइक उनको आज के समय में कोई यूज़ ही नहीं कर रहा। टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन एंड अचीविंग इकोनॉमीज ऑफ स्केल थ्रू प्रोडक्शन इज़ द मोस्ट वाइबल प्रॉब्लम विच नीड्स टू बी टेकन केयर ऑफ, राइट। देखिए, जो टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन है ना वो बहुत ज़्यादा मेन प्रॉब्लम है एक बिज़नेस के लिए, क्योंकि अगर आपकी प्रोडक्शन ही टाइम पे नहीं हुई, अगर आपकी प्रोडक्शन में ही सारा पैसा चला जा रहा है तो कहीं ना कहीं इन फ्यूचर वो एज अ रिस्क की तरह आपको कॉन्सिक्वेंसेस दे सकता है, राइट। फंड्स आर नॉट ईजिली अवेलेबल टू बाय स्टेट ऑफ द आर्ट मशीन्स एंड हैंस लेटेस्ट टेक्निक्स ऑफ प्रोडक्शन आर अ ड्रीम टू अचीव। क्योंकि जो स्मॉल बिजनेस होते हैं या जो स्टार्टअप बिजनेस होते हैं उनके पास एनफ फंड्स नहीं होते तो उनके लिए जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज़ को सेटअप करना एज अ ड्रीम ही रह जाता है। हाई क्वालिटी प्रोडक्ट्स एंड प्रोडक्टिविटी गेन देयरफॉर आर फार फ्रॉम बीइंग अचीव्ड ओइंग प्राइमली टू द एफोर्सेड रीज़न। इसी रीज़न की वजह से ही वो हाई क्वालिटी प्रोडक्ट्स को डेवलप नहीं कर पाते, जिससे जो उनके गेन होते हैं वो भी शॉर्टफॉल हो जाते हैं। These problems of small business which can be listed here are जैसे obtaining information about latest technology, like उनको latest technology की information ही नहीं है। Actual procurement of the latest technology, like अगर उनको latest technology की information है तो उसको लाएगा कौन, राइट। एक्वायरिंग फाइनेंस फॉर टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन, क्योंकि न्यू टेक्नोलॉजी अपग्रेड करने के लिए दे नीड फाइनेंस, राइट। और आपको पता है कि स्मॉल बिजनेस और जो न्यू स्टार्टअप बिजनेस होते हैं इन बिगनिंग उनके पास फंड्स नहीं होते। To meet this requirement, the government, state as well as union government has taken numerous steps to establish banks and financial institutions and also it formulates policy and schemes from time to time। इसलिए जो न्यू स्टार्टअप बिजनेस होते हैं या जो स्मॉल स्केल बिजनेस होते हैं उनकी कॉन्टिन्यू हेल्प के लिए जो गवर्नमेंट है टाइम टू टाइम पॉलिसीज़ निकालती रहती है, राइट, जिससे कि वो भी ग्रोथ कर पाएँ। उसके बाद आपका जो लास्ट क्वेश्चन है वो है एक्सप्लेन द वेरियस रिसोर्सेज यूज्ड फॉर मोबिलाइजेशन। देखिए, मोबिलाइजेशन किसकी, मोबिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, राइट। एवरी एंटरप्रेन्योर आफ्टर गेटिंग द अप्रूवल फॉर बिजनेस प्रपोजल एंड गेटिंग इट रजिस्टर्ड एंड ऑब्टेनिंग रिक्वायर्ड लाइसेंसिंग कैन प्रोसीड टू द फॉर्मल प्रोसेस ऑफ सेटिंग अप अ न्यू एंटरप्राइज। अगर एक बार जो बिजनेसमैन है उसके आइडिया को एक
टिक मिल गया, चेक मिल गया कि अब आप जो है इस पे काम कर सकते हो, तो कहीं ना कहीं वो एक फॉर्मल प्रोसेस शुरू कर देगा कि उसको अब एक न्यू एंटरप्राइज सेटअप करनी है। तो सबसे पहले एंटरप्राइज सेटअप करने के लिए चाहिए रिसोर्सेज। अब रिसोर्सेज मटेरियल हो गए, ह्यूमन रिसोर्सेज हो गए, बहुत सारे रिसोर्सेज है, राइट। सो दिस स्टार्ट्स विद द मोबिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज विच इज द प्रोसेस, mobilization in the sense coming of resources to the enterprise, right, of assembling and organizing all the necessary resources for bringing an enterprise into existence. Usually the following resources are procured and mobilized. सबसे पहले फाइनेंशियल रिसोर्सेज। फाइनेंशियल रिसोर्सेज सबसे पहले तो आपको फंड चाहिए जिसमें आप सबसे पहले खुद का पैसा लगाओगे, राइट। फिर लॉन्ग टर्म फंड्स में आपके इक्विटी आ गए, प्रेफरेंस शेयर्स आ गए, डिबेंचर्स आ गए, लोन्स आ गए। शॉर्ट टर्म फंड्स में आपने ट्रेड क्रेडिटर्स, किसी से उधार ले लिया, जो कमर्शियल बैंक होते हैं, या कस्टमर एडवांस डिपॉजिट। तो ये सारी जगह से जो है आप अपने जो पर्टिकुलर एंटरप्राइज है उसको शुरुआत करने के लिए फंड इकट्ठा कर सकते हो। ह्यूमन रिसोर्स, सेकेंड आप रिक्रूटमेंट्स करोगे, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ जनरेट करोगे, आपको वर्कफोर्स चाहिए, स्टाफ चाहिए, लेबर चाहिए, राइट। थर्ड वन इज़ फिजिकल रिसोर्सेज, आपको प्लांट सेटअप करना पड़ेगा, फैक्ट्रीज लगानी पड़ेगी, बहुत सारी मशीन सेटअप करनी पड़ेगी अपनी प्रोडक्शन से रिलेटेड। टेक्नोलॉजी, एडवांस टेक्नोलॉजी लानी पड़ेगी, चाहे वो सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर से रिलेटेड हो। आपके स्टाफ को जो है न्यूमरस नंबर ऑफ टेक्नोलॉजीज, जो आपके इंजीनियर्स हैं उनको चाहिए, तो वो सारी जो टेक्नोलॉजीज़ हैं वो आपको सेटअप करनी पड़ेगी। अकोमोडेशंस, कि आपकी जो इंडस्ट्रीज़ की लोकेशंस है वो राइट जगह पे है या नहीं। और नॉट ओनली इंडस्ट्रियल लोकेशन, एक बार आपका सामान बन गया तो उसके बाद यू नीड अ स्पेस टू पुट ऑल द गुड्स इन, तो उसके लिए वेयर हाउस लोकेशन, तो वो सारी चीज़ें भी आपको सेटअप करनी पड़ेगी। यूटिलिटीज़ इन द सेंस कि अदर जितनी भी फैसिलिटीज़ है, चाहे वो वाटर एंड गैस सप्लाई हो, या फिर आपकी इंटरनेट फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करने से रिलेटेड हो, आपकी इलेक्ट्रिसिटी, तो वो सारी चीज़ें भी आपको बिफोर हैंड जो है सेटअप करनी पड़ेगी। मार्केट, उसके बाद आपको अपना मार्केट ढूंढना पड़ेगा कि जहाँ आपके कस्टमर की आपके प्रोडक्ट से रिलेटेड डिमांड है, जिससे कि आपका मेन फोकस जो है उसी मार्केट पे हो, राइट। तो ये सारे जो रिसोर्सेज हैं, चाहे वो आपके फाइनेंस रिसोर्सेज है, ह्यूमन रिसोर्सेज है, फिजिकल रिसोर्सेज है, टेक्नोलॉजी है, आपकी अकोमोडेशन है, तो इन सारी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है और उनको मोबिलाइज करना पड़ता है इन द एंटरप्राइज बिफोर स्टार्टिंग योर बिजनेस ऑपरेशन, राइट। सो दिस इज़ एंड, और बाकी के क्वेश्चन जो है हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ओके, सी यू ऑल इन नेक्स्ट वीडियो।